हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ई व्हीकल टेक्निकल गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आप कंट्रोलर देख पा रहे हैं 4860 वोल्ट का है। तो इसमें एक नया फॉल्ट है। मैंने स्कूटी में इसको लगा रखा है, आप देख पा रहे होंगे कपलर वगैरह भी लग रहे हैं इसमें। तो जैसे ही हम इस कंट्रोलर को ऑन करते हैं तो आप मीटर में देख पा रहे होंगे न तो कोई गियर का सिंबल बन के आ रहा, न पार्किंग आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये कंट्रोलर बिल्कुल ख़राब है। जैसे हम उसको चेक करते हैं इसके मॉसफेट वगैरह, तो जो मॉसफेट हैं बिल्कुल ओके हैं इसके, लेकिन तब भी इसमें कोई सिंबल बन के नहीं आ रहा है। अगर इसमें कोई मॉसफेट वगैरह का फॉल्ट होता, अगर वो ख़राब होता मॉसफेट, तो यहाँ पे ECU लिख के आता। तो इसमें ECU भी लिख के नहीं आ रहा है। और जैसे हमने अभी इसमें मोटर कनेक्ट नहीं किए हैं तो मोटर का भी सिंबल बन के नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहा है, आज इसको देखेंगे कंट्रोलर को, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है ऐसा। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब आपको मैं इस कंट्रोलर को चेक करके दिखाता हूँ इसके मॉसफेट वगैरह ओके हैं कि ख़राब हैं। वैसे तो मैंने चेक कर लिया है, मॉसफेट बिल्कुल ओके हैं, तब भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ब्लैक वाली जो पिन है इसकी मीटर को सबसे पहले हम डायोड मोड में रखेंगे मॉसफेट चेक करने के लिए। और जो मीटर का जो ब्लैक वाला वायर है, हम इसको जहाँ से हम बैटरी कनेक्ट करते हैं प्लस माइनस, तो ब्लैक वाली को प्लस पे टच करेंगे और फिर रेड वाली से जहाँ पे हम मोटर कनेक्ट करते हैं बारी बारी से टच करके देखेंगे कितना कितना रीडिंग आ रहा है। देखो इसमें 532 रीडिंग आ रहा है इस सेक्शन में, और बीच वाले सेक्शन में 530 और साइड वाले में 530। इसका मतलब यह है जो हमारा जो प्लस वाला मोटर का सेक्शन है बिल्कुल ओके है। और रेड वाली को हम ब्लैक वाली से टच करेंगे। अब ऐसे ही पहले जैसे ही करेंगे। देखो इस सेक्शन में 514 रीडिंग आ रहा है, बीच वाले सेक्शन में 512 और इस साइड वाले में 510। इसका मतलब है हमारा माइनस वाला मोटर का सेक्शन भी बिल्कुल ओके है। मेन फॉल्ट यही है इसमें कि जब तक हमारा इसमें 5 वोल्ट नहीं बनेगा, 5 वोल्ट नहीं बनेगा, तब तक हमारे मीटर में कोई सिंबल बन के नहीं आएगा। न तो गियर का सिंबल बन के आएगा, न पार्किंग का, न मोटर का, कोई सिंबल बन के नहीं आएगा। तो इसमें हमारा 5 वोल्ट नहीं बन पा रहा है कंट्रोलर में। तो हम देखेंगे कि 5 वोल्ट क्यों नहीं बन रहा है, क्या ऐसा फॉल्ट है इसमें कि जो 5 वोल्ट नहीं बन पा रहा है। तो अभी इसको हम ओपन करेंगे। मैंने इसके 4-5 स्क्रू खोल दिए हैं। अब इसको भी मैं ओपन करता हूँ। सबसे पहले हमको देखना है कंट्रोलर में मोटा माटी कोई चीज़, हमें ऐसा कोई फॉल्ट तो नहीं दिख रहा है जो जला हुआ हो कंपोनेंट। और मॉसफेट भी, तो हमारे मॉसफेट तो बिल्कुल ओके हैं ही हैं। और भी बारीकी से देख लेते हैं कि जो कैपेसिटर वगैरह हैं, ट्रांजिस्टर वगैरह हैं, वो कहीं चले तो नहीं है। तो हमको कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं दिखाई दे रहा कि जो जला हुआ है। और मेन दिक्कत क्या होता है, सबसे पहले जब 5 वोल्ट नहीं बनता है, मीटर में कोई सिंबल बन के नहीं आता है, तो सबसे ज़्यादा जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो जो इसकी प्रोग्रामिंग IC होती है कंट्रोलर की, वो ख़राब हो जाती है। तो जो आईसी होती है वो मिलती नहीं है।
किसी भी शॉप पे, किसी भी रिपेयरिंग जहाँ पे ये कंट्रोलर बनते हैं तो ये मिलती नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई अगर हमारा कोई ज़्यादा दूसरा जो हमारे पास कंट्रोलर होता है जो ज़्यादा डेड हो जाता है, उसकी हम निकाल के इसमें लगा देते हैं तो ये चल जाता है। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि ये आईसी की हमको कैसे पता चलेगी कि इसकी आईसी ख़राब है। तो आईसी ख़राब होने के चक्कर में हमारे पास हमारे सामने आप देख पा रहे होंगे ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, हमारा जो 5 वोल्ट कैसे बनता है मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोलर में 5 वोल्ट कैसे बनता है, ये जो आईसी लगी हुई है 78L05, ये आईसी लगी हुई है SMD। तो इस पर एक पिन पर 14 वोल्ट आता है, दूसरी पिन से 5 वोल्ट बन के पूरे कंट्रोलर में चला जाता है जहाँ पे ज़रूरत होती है 5 वोल्ट की। तो उसके लिए इसके पास में ही एक कैपेसिटर लगा रहता है 25 वोल्ट 100 UF का ये। तो हम मीटर को जो कैपेसिटर लगा हुआ है 25 वोल्ट 100 UF का, तो मीटर से यहाँ पे चेक करेंगे। अगर यहाँ पे हम दोनों पिन रखेंगे मीटर को बजर मोड में सेट करके, तो यहाँ पे बीप नहीं बजनी चाहिए मीटर में। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें यहाँ पे बीप का आवाज़ आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारा ये कंट्रोलर का आईसी खराब है। देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे बजर का साउंड नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे बजर का साउंड नहीं आता है और तब भी 5 वोल्ट नहीं बनता है कंट्रोलर में, तो हमारा फिर फॉल्ट होता है इस आईसी का। देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, तो ये खराब हो जाती है। तो ये तो हमको बिल्कुल ओके दिखाई दे रही है, क्योंकि यहीं पे बीप साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब है जो हमारी जो आईसी है ये शॉर्ट है। जब ये शॉर्ट हो जाती है तो कंट्रोलर में 5 वोल्ट नहीं बनता है। तो अभी मैं इसको निकाल के तब हम इसको चेक करेंगे यहाँ से बीप साउंड हटा के नहीं हटा। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, तभी आपको समझ में आएगी और तभी आप अपना कंट्रोलर ठीक कर पाएंगे। अब इसकी हम आईसी निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, जो आईसी के ऊपर से जो एक क्लम्प जा रही है, ये तांबे की बनी रहती है। मैंने यहाँ से डीसोल्डरिंग कर रखा है इसको, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ तक ये जुड़ी रहती है। तो इसको मैंने डीसोल्डरिंग कर दिया है। अब इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। मैंने इस क्लैंप को निकाल दिया है। अब हमारा कंट्रोलर का जो आईसी है वहाँ से क्लैंप मैंने हटा दिया है, तो ये आसानी से आईसी को मैं निकाल पाऊँगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ से हटाया था। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे आईसी को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब जो हमारा जो कैपेसिटर पे जो बीप का साउंड आ रहा था, कौन सा वाला कैपेसिटर था, 25 वोल्ट और 100 UF। तो अब यहाँ पे हम मीटर से चेक करेंगे, बजर मोड में मीटर को सेट करके कि बीप का साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा। $25 वोल्ट 100 UF का यहाँ पे जो कैपेसिटर लग रहा था, जब हमारी आईसी इस कंट्रोलर में लगी हुई थी तब यहाँ पे बीप का साउंड आ रहा था। अब चेक करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब जो बीप का जो साउंड आ रहा था वो अब इसमें नहीं आ रहा है। इसका मतलब है
जो हमारा जो प्रॉब्लम थी वो आईसी की प्रॉब्लम थी। कहीं पे भी बीप का साउंड नहीं आ रहा है। जो हमने जो आईसी रिमूव की है वो आप देख पा रहे होंगे। ये आईसी हमने यहाँ इसमें से रिमूव की है। अब इसको हम दूसरा आईसी डालेंगे, इसमें इसकी जगह पे दूसरा आईसी डालेंगे। तब इसको मैं आपको गाड़ी में लगा के चेक कराऊंगा कि इसमें 5 वोल्ट बना है कि नहीं बना, कोई सिंबल मीटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, जिससे कि आप भी अपने घर पर कंट्रोलर को ठीक कर सकें। जो इस कंट्रोलर में जो हम आईसी डालने जा रहे हैं वो आईसी ये है, और जो ख़राब आईसी थी हमारी वो इधर रखी है, आप देख पा रहे होंगे। इसी नंबर का सेम आईसी ही डालेंगे इसमें हम, 2141, और इसका नंबर देख लेते हैं हम जो ख़राब थी। मिट चुका है इसका, वैसे सेम ही है ये। अब मैं इसको इस आईसी को इसमें लगा के तब हम इसको चेक करेंगे कि इसमें 5 वोल्ट बना है कि नहीं बना है। आईसी को हमने इसमें डाल दिया है कंट्रोलर में। अब बारी है इसकी चेक करने की। एक कैपेसिटर निकाला था मैंने यहाँ से, क्योंकि आईसी निकालने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ से कैपेसिटर निकाला था। वो भी इसमें लगा देता हूँ मैं, और फिर गाड़ी में लगा के चेक करेंगे इसको हम कि जो हमारा जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई कि नहीं हुई। चलिए दोस्तों, अब इसको हम चेक कर लेते हैं गाड़ी में लगा के। कैपेसिटर मैंने भी लगा दिया है, इसमें कैपेसिटर भी लगा दिया है। अब इसमें हम चेक करेंगे, पहले तो हम मीटर में चेक करेंगे कि सिंबल बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर बन के आ रहा होगा तो फिर इस क्लैंप को लगा के हम मोटर चेक करेंगे, मोटर चल रही है कि नहीं चल रही है। अब चेक करेंगे कि जो हमारा मीटर पे कोई सिंबल बन के नहीं आ रहा था वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारा कंट्रोलर ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो इस सब कंट्रोलर को हम ऑन करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मीटर में मोटर का सिंबल, गियर, पार्किंग सब कुछ शो कर रहा है। इसका मतलब है जो हमारा कंट्रोलर में आईसी का प्रॉब्लम था, जो हमने इसमें नई आईसी डाली है वो अच्छे से काम कर रही है और आईसी डालने में कोई फॉल्ट नहीं हुआ है। तो आप भी सीख सकते हो, कमेंट में बता सकते हो कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपकी हेल्प करूँगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, मेन चीज़ यही है कि जो हमने इसमें आईसी डाली थी कंट्रोलर में वो अच्छे से काम कर रही है। मतलब कोई ऐसा गलती नहीं हुई हमसे आईसी डालने में। अगर हमसे कोई गलती होती तो अच्छे से काम नहीं करता कंट्रोलर, और पार्किंग वगैरह ये सिंबल बन के नहीं आता। अब इसको बारी है मोटर में लगा के चेक करने की। तो अभी हमें इसमें एक क्लैंप लगाएंगे जो हमने निकाली थी, तो तब इसको हम चेक करेंगे दोबारा लगा के कि मोटर चला रहा है कि नहीं चला रहा। अब हम इसमें अब क्लैंप लगाएंगे जो हमने निकाली थी, तब हम मोटर को चेक करेंगे कि मोटर घूम रही है कि नहीं घूम रही है। चलिए दोस्तों, इसको अब लगा लेते हैं।
अब इसको हम सोल्डरिंग कर देते हैं। क्लैंप लगी हुई थी जो हमने इसमें लगा के सोल्डरिंग कर दिया है। अब इसको हम कंट्रोलर को गाड़ी में लगा के चला के देखेंगे। अब इसको हम तो मैं इसको अब लगा लेता हूँ इसमें। तो अब इसको हम मोटर में चेक करेंगे दोस्तों। चलिए कनेक्शन कर लेता हूँ। कंट्रोलर का कनेक्शन कर दिया है मैंने और मोटर भी इसमें लगा दिया है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। अब देख पा रहे होंगे पार्किंग आ रही है, गियर आ रहा है। अब हम गियर को 1 2 3 करेंगे। देखो 2 1 3 और पार्किंग को हटाएंगे। अब पार्किंग भी हट गई है। अब मोटर चेक करेंगे हम। ये हमारा एक्सीलेटर लगा हुआ है, देखिए। तो दोस्तों फाइनली हमारा कंट्रोलर बिल्कुल ओके हो गया है। जो इसमें आईसी का प्रॉब्लम था, खराब आईसी निकाल के हमने दूसरा नया आईसी डाला था इसमें, और बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है आईसी। 2 1 दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और जिससे आपकी हेल्प हो। आप मेरे YouTube चैनल से वीडियो
देख के ही अपने घर पे रिपेयर कर सकते हैं कंट्रोलर मोटर चार्जर। अगर आपको कोई दिक्कत होती है रिपेयर करने में तो कमेंट करके मुझसे प्रॉब्लम का सॉल्व पूछ सकते हैं।